So next is charging by induction. देखिए इंडक्शन के अंदर कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। जिस भी कंडक्टर को तुम्हें चार्ज करना है और जिससे भी चार्ज करना है, उन दोनों के बीच में कोई भी एक्चुअल कांटेक्ट अकर नहीं करता, ठीक है। तो कैसे चार्ज होगा? तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। अभी ये कैसी है? अनचार्ज है। इस अनचार्ज बॉडी के क्लोज क्या करता हूं मैं? एक चार्ज बॉडी लेके आता हूं, और इस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैंने क्या किया? एक चार्ज बॉडी जो है वो मैं इस अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके आया। तो क्योंकि ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है या अनचार्ज है, तो मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ये मतलब हुआ ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर इस अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके आया, तो चार्जेस क्या करेंगे? अब रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का स्टार्ट होगा। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट होगा कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जो कि प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी पे ओवरऑल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो 5, और Ne भी कितना है? 5। दोनों भी क्या है? सेम है। तो ये क्या करेगा? ये इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा पॉजिटिव है +5 यूनिट्स, वो जो है इसके क्लोजेस्ट आ जाएगा, और नेगेटिव जो 5 यूनिट्स है वो ऐसे। मतलब जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे को इस बॉडी को अगर चार्ज करना है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो मेरा रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड जो है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बॉडी को क्या करूंगा? अब मैं अर्थ कर दूंगा, ठीक है। अर्थिंग करने का मतलब क्या है? ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो अर्थ को क्या माना जाता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, वो सारा जो है वो गेन कर लेता है। तो अभी जस्ट पढ़ा था कंडक्टर के अंदर की कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे ही कांटेक्ट क्रिएट करते हो तो चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे ही ये कांटेक्ट क्रिएट होगा बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर, तो ये जो भी नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या होगा? थ्रू द अर्थ ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। ये जो भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज जो है ये थ्रू द अर्थ जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा। और अगर ये सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये एक बॉडी मिलेगी, और इस बॉडी पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि क्या है? एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। और कितना है इस पे? 5 यूनिट चार्ज, ठीक है। अब ये बॉडी कैसी होगी? चार्ज हो जाएगी। और अगर क्योंकि मैं ये नेगेटिव चार्ज पूरा ग्राउंड हो चुका है, तो अगर मैं अब इस चार्ज बॉडी को, इस रोड को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके क्या देगा मेरे को? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी थी। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि हम एक अनचार्ज बॉडी के क्लोज क्या किया? एक चार्ज बॉडी लेके आए। वो आइदर पॉजिटिव चार्ज की भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज की भी हो सकती है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या किया? मैंने इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया,
अर्थ करने से क्या हुआ कि इसका सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में इस चार्जिंग बॉडी को, जो चार्ज रॉड लेके आए थे हम, इसको रिमूव कर दिया तो चार्ज फिर से पूरी सरफेस में या पूरे कंडक्टर में क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरे को ये एक चार्ज बॉडी मिली। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्शन के अंदर क्या है कि एक हम अनचार्ज बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो अब देखा होगा कि ये जो बॉडी है इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये कंप्लीट कैसी है, नेगेटिव। और इधर जो तुम्हें मिल रहा है बॉडी वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि अगर तुम नेगेटिव रोड को क्लोज लेके आते हो अनचार्ज बॉडी के तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर तुम एक पॉजिटिव बॉडी को लेके आते हो इस अनचार्ज बॉडी के क्लोज तो इस बॉडी पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, हमेशा जो चार्ज जनरेट होता है वो कैसा जनरेट होता है, अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। पॉजिटिव क्लोज लेके आओगे तो नेगेटिव जनरेट होगा, नेगेटिव क्लोज लेके आओगे तो पॉजिटिव जनरेट होगा। लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जितना इसका चार्ज है उतना ही इसमें चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब वो कितना चार्ज जनरेट होता है वो ये है, Q डैश जो जनरेट होगा वो माइनस Q टाइम्स ऑफ 1 - 1/k। ठीक है, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो Q डैश जो हुआ वो कितना हुआ, माइनस Q टाइम्स ऑफ 1 - 1/k। और इधर जो Q डैश होता है वो लेस देन और इक्वल्स टू Q, इक्वल टू भी हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन Q डैश जो है वो कभी Q से बड़ा नहीं होगा किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, इस बॉडी पे जो चार्ज जनरेट हो क्या है, Q डैश। और इस ये जो क्लोज लेके आया था मैंने इस पे मान लिया मेरा चार्ज Q, तो Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q टाइम्स ऑफ 1 - 1/k। ठीक है, तो अगर मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है मटेरियल का, या इन बिटवीन अगर तुम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो तो वो भी अफेक्ट करता है। तो अगर मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है और ये जो चार्ज बॉडी क्लोज लेके आ रहे हो इसका चार्ज पता है, तो जो अनचार्ज बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको मेथड ऑफ चार्जिंग समझ आए होंगे। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल पढ़ाई विद सागर। थैंक यू।